Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 9 students, I hope you all have enjoyed your Eid. Inshallah, from the next week you will be having revision and the reinforcement classes in school, and you will also be having speed tests in the evening. और व्हाट इज़ द स्पीड टेस्ट, इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में तुम लोग को स्कूल में गाइड करूँगा। अभी बस इतना सुन लो कि ये जो स्पीड टेस्ट है, दिस इज़ एन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। और ये जो है बेसिकली देखो, जब आप स्कूल आओगे इंशाल्लाह मंडे से, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपके पास 5 डेज़ है। उन 5 डेज़ में जो रेगुलर आपकी पीरियड्स होते हैं उसमें आपका रिवीजन होगा। और फिर इंशाल्लाह आफ्टर स्कूल जो है वो आपकी एक एक घंटे की जो है वो रीइंफोर्समेंट क्लास होगी। उसके बाद जब आप घर जाओगे इंशाल्लाह, तो शाम में जो है ये आपको स्पीड टेस्ट देना होगा। ये 30 मिनट्स का होगा, 20 to 30 मिनट्स का ये टेस्ट है। ये गूगल फॉर्म पे बनाया गया है, ठीक है। आपको लिंक जो है वो गूगल क्लासरूम से मिल जाएगा। और फिर आधे घंटे बाद जो लिंक है ना वो जो है वो एक्टिव नहीं होगा, मतलब वो आप सबमिट नहीं करा पाओगे आधे घंटे बाद, मतलब आधे घंटे में वो जो है लिंक एक्सपायर हो जाएगा। वो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। आपने जो उस क्लास में जो स्कूल में आपने रिवाइज किया उसके ऊपर जो है वो टेस्ट बनाया गया होगा एमसीक्यू बेस्ड। और आप जब वो सबमिट करोगे तो आपको स्कोर भी पता चल जाएगा। तो आपके लिए एक अच्छा चेक एंड बैलेंस हो जाएगा कि आपने स्कूल में जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है। तो ये इंशाल्लाह मंडे से जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो फिर ये स्पीड टेस्ट भी है, टाइम टेबल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो गया है मेरे ख्याल से। अगर नहीं हुआ तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। एक दिन में आपके 2 या 3 स्पीड टेस्ट हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमारे पास 5 डेज़ हैं और आपके पास जो है वो 9 सब्जेक्ट्स हैं। तो कभी एक भी होंगे, कभी दो भी होंगे, कभी तीन भी हो सकते हैं। तो वो आधे आधे घंटे के स्पीड टेस्ट होंगे, तो वो तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए है। तो तुम्हारे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाना इंशाल्लाह। उसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं तुम्हें क्लास में, जब हमारी क्लास होगी रिवीजन क्लास, तो मैं उसमें तुम लोग को दे दूंगा। अब स्पीड टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द पेपर 1 ऑफ योर एंड ऑफ ईयर एग्जाम। तो आपको पता है 16 में मंडे को आपका जो पहला पेपर है वो मैथ्स का पेपर 1 है। तो आई एम श्योर you all have seen the video in which I told you about the topics of paper 1 और पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 के टॉपिक्स जो हैं वो सेपरेट नहीं है। आपको पता है ये सारे टॉपिक्स पेपर 1 के भी है, पेपर 2 के भी हैं। तो उसमें मैंने तुम लोग को थोड़ा सा गाइड किया है कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह वी विल बी लुकिंग एट सम क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर ऑन द टॉपिक, जो तुम्हारे एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स के टॉपिक हैं उस पे जो है वो हमने कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने जो है निकाल के रखे हैं। और दिस इज़ फ्रॉम मई जून 2021। मई जून का पेपर है ये हमारे वेरिएंट का, और ये पेपर 1 है। इसमें से मैंने जितने तुम्हारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने निकाले हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में उनको डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। और आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस। मैं दूसरे सालों के भी क्वेश्चंस निकाल के तुम लोग के सामने ज़रूर इस तरह की वीडियोस शेयर करूंगा जितना भी मेरे पास टाइम है अब। तो आई होप तुम लोग के लिए ये वीडियोस बड़ी हेल्पफुल होंगी, तो इसको ज़रूर देखना और इस तरह के क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करना। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो इंशाल्लाह। तो वी हैव 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं साथ साथ और डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज। So starting with the first question, in the first question we have to write 0.45 as a fraction in its lowest term। मतलब हमें 0.45 जो कि एक डेसिमल नंबर है उसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है, और फ्रैक्शन भी वो लोएस्ट टर्म पे रिड्यूस हुआ हुआ होना चाहिए, वो फर्दर रिड्यूस ना हो। ठीक है, 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 0.45, चूँकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो मेरे पास डेसिमल नंबर है 0.45। इसका मतलब है मैंने सिर्फ ये देखा कि डेसिमल के बाद मेरे पास 2 डिजिट्स हैं, तो मैंने क्या करना है 45 लिखना है। और 45 के बाद जब डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो मैं डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दूंगा। ये मैंने अपने फ्रैक्शन, अपने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। और सिंस आई हैव टू गिव दिस फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म, इसका मतलब है मुझे उसको रिड्यूस भी करना पड़ेगा। और जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो मैंने देखा कि दोनों टेबल नंबर्स जो हैं वो 5 से रिड्यूस हो रहे हैं। तो 5 के टेबल में 9 टाइम्स 45 आता है, और 5 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9/20 जो है वो सेम टेबल से रिड्यूस नहीं होते, तो 9/20 विल बी माई फाइनल आंसर। दिस इज़ द फ्रैक्शन। ये 0.45 को मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है, और ये बिल्कुल लोएस्ट टर्म में है। इसको फर्दर जो है मैं और रिड्यूस नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। राइट दीज फ्रैक्शंस इन द ऑर्डर ऑफ साइज
स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, मतलब मुझे सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा। इस तरह का क्वेश्चन जो है इसकी सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी ये है कि यू हैव टू मेक अ कॉमन डिनोमिनेटर, यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर में इस वक्त मेरे पास यहाँ 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ 20 है, तो 5 10 20 all the three numbers are different. What will I do? I will just try to make the denominator same. The biggest number is 20, so I will just make 5 20 and 10 20, which I can make. 5 को 20 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा पूरे फ्रैक्शन को, और इन ऑर्डर टू मेक 10 20 मैं क्या करूँगा, इस पूरे फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। और मुझे 20 को तो 20 ही रखना है, तो इसका मतलब है कि मैं इस फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। यहाँ भी ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास जो नया फ्रैक्शन आ जाएगा 4 टाइम्स 4 इज 16, तो मेरे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 16/20। और जो नेक्स्ट मेरे पास फ्रैक्शन आ गया उसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 2 ज़ा 14, तो मेरे पास ये 14 आ गया। 14/10 टाइम्स 2 होगा तो ये 14/20 हो जाएगा। और मेरे पास जो लास्ट फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 17/20, क्योंकि मैंने उसको 1 से मल्टीप्लाई कराना है। 1 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब है कि देयर इज नो चेंज। अब जो है वो मुझे सबसे स्मॉलेस्ट पहले लिखना है, तो मैं ये नए फ्रैक्शंस में से नहीं लिखूंगा, मैं वही पुराने फ्रैक्शंस देखूंगा जो कि सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जो है, क्योंकि डिनोमिनेटर्स ऑल द डिनोमिनेटर्स आर 20 नाउ, तो सबसे छोटा नंबर 14 है, तो 14 का मतलब है 7/10। इसका मतलब है कि 7/10 जो है वो मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। उसके बाद जो ग्रेटेस्ट इससे बड़ा नंबर जो है वो मेरे पास 16/20 है, इसका मतलब है 4/5, तो यहाँ 4/5 आ गया। और उसके बाद जो लास्ट बच गया मेरे पास में चला गया, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था जिसमें हमें अपने फ्रैक्शंस को अरेंज करना था स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क आउट 3 होल नंबर 2/5 माइनस 1 होल नंबर 3/4। दोनों जो नंबर्स हैं ये मिक्स नंबर्स हैं, इनको मुझे अपना आंसर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में देना है। तो पहले मैं इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको इस होल नंबर से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो 5 × 3 विल बी 15, और जो भी आंसर आता है इसमें ये ऐड करता हूँ, तो 15 + 2 हो जाएगा 17, तो दिस विल बी 17/5। ये मेरा फ्रैक्शन बन गया, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और फिर मैं इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। 4 टाइम्स 1 इज 4 एंड 4 + 3 इज 7, सो दिस विल बी 7/4। नाउ आई विल टेक द एलसीएम। एलसीएम के लिए कॉमन डिनोमिनेटर के लिए मैं स्वैप कर देता हूँ, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, और इस पूरे को जो है मैं 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। मल्टीप्लाई का साइन भी लगा लूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 14 को जब मैं 17 × 4 विल गिव मी 68/20 हो जाएगा, और माइनस 7 टाइम्स 5 विल बी 35, सो दिस विल बी 35/20। और सिंस नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, so I will just write 21, and then what will I do? I will just subtract them. Or since this is paper 1, calculator is not allowed. I'm sure you all know this by now. ये तो आप सबको पता ही चल गया होगा अब तक। तो मैं इसको माइनस कर दूंगा जल्दी से। तो मैं जब इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास जो है वो 8 टाइम्स 8 में से 5 जब जाएगा तो 3, और यहाँ भी 3 हो जाएगा, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 33/20। सो सिंस आई हैव टू गिव माई आंसर एज अ फ्रैक्शन, तो इसका मतलब है कि फ्रैक्शन मुझे यही देना पड़ेगा, यही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है राइट 0.000053 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में करना है। एक्सपोनेंट आता है, उसके बाद 10 आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और 10 के ऊपर एक पावर आती है, वो पावर मुझे बताती है कि मैंने अपने डेसिमल को कितना शिफ्ट किया है। सिंस दिस नंबर इज स्मॉलर देन 1, ये 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है मेरी पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। और मुझे जो है वो डेसिमल से पहले एक डिजिट रखना होता है, नॉन जीरो डिजिट। तो मैंने ये 5.3 लिख दिया। मैं 53 नहीं लिख सकता, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो 1 और 10 की रेंज में होनी चाहिए, 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। तो इसका मतलब है 5.3 हो गया। डेसिमल कितना शिफ्ट करना पड़ा, डेसिमल ओरिजिनल इधर था, तो मुझे जो है वो इसको 1 2 3 4 5, इसका मतलब है कि मेरे पास जो शिफ्टिंग हुई है वो 5 प्लेसेस की हुई है। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया दैट इज 5.3।
एक्सपोनेंट -5 या मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा फॉर्मेट को फॉलो करना, मल्टीप्लाई का साइन आता है, एक्सपोनेंट आता है, एक्सपोनेंट के ऊपर पावर आती है। ये पावर पॉजिटिव होती है अगर नंबर 1 से बड़ा होता है, अगर 1 से छोटा होता है तो पावर नेगेटिव होती है। हमेशा याद रखना, जो स्टार्ट में नंबर होता है वो 1 और 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो मैं 53 नहीं लिख सकता था, और तो इसलिए मैंने 5.3 लिखा, क्योंकि अगर 53 लिखता तो वो 10 से बड़ा हो जाता। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसके बाद ये देख लेते हैं जल्दी से। राइट 64785,491 करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलियन। तो ये मुझे राउंड ऑफ करना है, और इसमें मुझे देखना है, ये मेरा यूनिट हो गया। दिस इज टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, और ये मेरा मिलियन हो गया। इसका मतलब है कि मुझे जो है ये सारे डिजिट्स जो है वो डिस्कार्ड करना है, इनको राउंड ऑफ करना है। तो इसका मतलब है बस मैं ये लास्ट डिजिट देखता हूँ, 7। 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो आई हैव टू ऐड 1। तो मेरे पास यहाँ 65 हो जाएगा, क्योंकि 64 में मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद ये जितने डिजिट्स हैं ये 6, तो मुझे यहाँ 6 जीरोस लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहाँ 6 जीरोस नहीं लगाऊंगा तो मेरा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, और दिस विल बी 65 मिलियन हो जाएगा ये। और 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 मार्क का है। उसके बाद मुझसे कह रहा है, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। पहले मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ जो है वो वन सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, मतलब एक एक नॉन जीरो नंबर जो है मुझे हर जगह चाहिए। तो पहले इसकी बात करते हैं। जैसे 67.8, तो इसमें 3 नॉन जीरोस डिजिट है, तो मुझे एक को लेके आना है। तो अगर मैं 8 हटाऊंगा तो ये 68 हो जाएगा, और 68 जो है उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मुझे एक चाहिए। तो इसका मतलब है मुझे 68 को भी जो है वो नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जब मैं 68 को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 70। तो उसका मतलब है ये 70, इसमें मेरे पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट होता, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स में जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया जाता। उसके बाद जो है वो पॉजिटिव साइन आ जाता है। उसके बाद 49.5 है, 49.5 अगेन इसमें 3 नॉन जीरोज हैं, और मुझे जो है वो एक नॉन जीरो चाहिए। इसका मतलब मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और 49.5 को अगर मैं नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करूंगा, या नियरेस्ट 10 समझ लो, तो वो 50 हो जाएगा। और 50 में बिल्कुल एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ सिग्निफिकेंट भी एक ही है। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स होते हैं, उसमें समटाइम जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होता है अगर दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए। लेकिन ये जो केस है जिसमें यहाँ कोई डेसिमल नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो जब भी डेसिमल नहीं होता तो फिर ये जो है ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। इसके नीचे जो है वो 0.187 है, इसमें मुझे एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो जब मैं इसको 187 को राउंड ऑफ करूँगा तो ये मेरे पास 0.2 हो जाएगा, और 0.2 पे जो है मेरे पास स्क्वायर है, तो मुझे ये स्क्वायर भी यहाँ लगाना है। 70 और 50 जो है वो मेरे पास हो जाएंगे 120, और 120 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो 0.2 का स्क्वायर का मतलब है मुझे 0.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.04। और 0.04 का मतलब है कि मैं इसको जो है वो चूंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आई हैव टू डू ऑल द वर्किंग बाय हैंड। तो मैं आई कैन राइट 0.04 एज, ये 4/100 बन जाएगा अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं। तो दिस कैन बी 4/100, ये 4/100 हो जाएगा। और 100 जो है वो जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 से, तो मेरे पास जो है ऊपर 12,000 आ जाएगा, क्योंकि ये 100 जो है ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो जीरोस और ऐड हो जाएंगे। तो दिस विल बी 12,000, और 12,000 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है कि मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 3,000। और उसके लिए मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 टाइम्स 1 इज़ 4 and 4 times 3 is 12. So my final answer is equals to 3000। तो ये पेपर 1 है, इसका मतलब है कि मुझे बगैर कैलकुलेटर के जो है वो अपनी वर्किंग भी दिखानी है, और मुझे अपना आंसर भी सही लेके आना है। उमर एंड जमील शेयर $540 इन द रेशियो 7:2। वर्क आउट उमर शेयर। उमर का मुझे शेयर चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो है वो फ्रैक्शन बनाऊंगा। फ्रैक्शन के लिए मुझे टोटल जो है पता होना चाहिए। टोटल का मतलब है कि ये जो 7 पार्ट्स हैं ये उमर के पास हैं, और 2 पार्ट्स जो हैं ये जमील के पास हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो टोटल पार्ट्स हैं वो 9 है,
और चूंकि मुझे उमर का शेयर चाहिए, तो उमर का रेशियो क्या है? उमर का रेशियो 7 है। और टोटल जो थी मेरे पास, जो अमाउंट थी वो कितनी थी? 540। तो मैंने यहाँ 540 से सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है इस फ्रैक्शन को। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस में जो है वो सबसे पहले तुम्हें फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। फ्रैक्शन में बस ये याद होना चाहिए कि नीचे हमेशा टोटल आता है, और जिसका शेयर निकाल लो उसका रेशियो ऊपर आ जाएगा। 9 6 54। और ये जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 6 टाइम्स 7 इज 42, और ये जीरो इधर आ गया। तो इसका मतलब है कि $420 जो है वो उमर का शेयर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उसमें कह रहा है इंक्रीज 40 इन द रेशियो ऑफ 5:8। इसका मतलब है कि मुझे 40 को बढ़ाना है, और जो रेशियो है नया वो होना चाहिए 5:8। मतलब 5 जो है वो पुरानी क्वांटिटी है, और जो नई क्वांटिटी बढ़ के आएगी उसका रेशियो होना चाहिए 8। तो इसका मतलब है चूंकि मुझे 40 को इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब है ये जो 5 है ये 40 का रेशियो है। ये 5 जो है ये 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मुझे जो है इसको बढ़ा के इसका 8 बनाना है, इसका 8 पार्ट्स निकालना है। तो बस इसको भी उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो नई क्वांटिटी है, जो बड़ी हुई क्वांटिटी है वो x है, वो 8 को रिप्रेजेंट करेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 40 को 8 से मल्टीप्लाई किया 48, और फिर डिवाइड कर दिया 5 से। तो 5 टाइम्स 1 इज 5, 5 8 ज़ा 40, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, जो नई क्वांटिटी आ गई दैट इज 64। वो इंक्रीज हो गई विद द रेशियो ऑफ 5:8। तो ये तो सिंपल सा इस तरह भी कर सकते हैं कि बस अगर आपको बस ये चीज़ देखनी है कि आपको इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब है जो नया आंसर आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा। और यहाँ देख लेना रेशियो में जो छोटा नंबर है बस उसको इससे डिवाइड करो, और जो भी आंसर है उसको नई वाली क्वांटिटी का जो पार्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट द न्यू क्वांटिटी, आपको नई क्वांटिटी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मोर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस की तुम लोग को स्ट्रेटजीज या ट्रिक्स जो है वो समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह और भी क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।